सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और लगातार सच लोगों को दिखा रहे हैं। साथियों, आज 3-4 मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक मुद्दा, जैसा आप जानते हैं कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है उसके विषय में केस लगा हुआ था, उसके विषय पे चर्चा करनी है। दूसरी एक चर्चा करनी है कि किसान कल 13 तारीख को दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। सो उनकी परिस्थिति क्या है, हमारा स्टैंड उनके प्रति क्या है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि जो हमारी 25 तारीख की हम लोगों ने कॉल दी है प्रधानमंत्री के घेराव की, उसके विषय में बताना है। और चौथा मुद्दा, जो वर्तमान समय में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक मौलाना अजहरी हैं जिनको बेवजह गिरफ्तार किया गया है, हेमंत सोरेन साहब, उनको अरेस्ट किया गया है। और एक जिस तरह से हल्द्वानी में बनफूलपुरा में जो मस्जिद गिराई गई, मदरसा गिराया गया और जो सारी कार्रवाई की गई उसके विषय में। और एक 5वां मुद्दा जो मणिपुर से रिलेटेड है, इस विषय में हम लोग आपके सामने बात रखें। सबसे पहले मैं आपके सामने चाहूँगा कि इस विषय में जो हमारा 25 का प्रोग्राम है उसके विषय में आदरणीय डीसी कपिल साहब वो आपको, चलिए मैं कोर्ट का बता देता हूं। ऐसी सहमति है कि कोर्ट का मैं बता। आज कोर्ट में जो पिटीशन लगी हुई थी और वो एक एडवोकेट हैं मिस्टर राजकुमार, उन्होंने वो पिटीशन लगाई हुई थी कि वोटर लिस्ट में बहुत जबरदस्त धांधली है। मैं उसका एक पेपर आप सबको दूंगा आज, ताकि आप अपने आप डिटेल में उसको एनालाइज कर सकें, उसके विषय में जान सकें कि हम जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द हमारा सही है। और जिस तरह से घपला किया गया है, फर्जी वोटें आज भी करोड़ों की संख्या में उस वोटर लिस्ट में हैं और जो वोटें होनी चाहिए वो नहीं हैं। जितनी वोटें डिलीट की जानी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा डिलीट कर दी गई हैं। ये जो 3 चीजें हैं, उस विषय में जो पिटीशन पड़ी हुई थी, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में था, वो 12 बजे के लगभग वो मैटर आया। उन्होंने बिना डिटेल ऑर्डर पास किए हुए, बिना स्पीकिंग ऑर्डर पास किए हुए उसको डिसमिस कर दिया। 2 चीजें, पीछे 5 तारीख को जब ये पिटीशन लगा हुआ था, 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। एक सवाल ये था कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्हें जो फॉर्मेट उन्होंने जारी किया, उस फॉर्मेट में इस बात का कहीं कोई कॉलम नहीं है कि जो फर्जी वोटें हैं। दूसरा सवाल यह था कि जो बड़ी संख्या में फर्जी वोटें हैं, डिलीट करने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में आज भी फर्जी वोट हैं, उसके विषय में जवाब दें। अफसोस कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये जवाब दिया गया, ये दोनों क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, ये दोनों क्वेश्चन पहले ही हैं लिखे हुए उन्होंने। और इसका जो जवाब दिया, इन सवालों का कोई जवाब अपने इस रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। और इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि जब इन सवालों का जवाब ही नहीं आया, उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। इसमें जो उन्होंने अपना जवाब दिया वो सिंपल ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किए हैं कि जो आप, ये जो उन्होंने लिखा है ये सब हमने पेपर लगा रखे हैं। हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन तो इशू किए हैं, लेकिन उन डायरेक्शंस की कंप्लाई नहीं हुई, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यहां तक कि वो जो उन्होंने लेटर दिया है, ये लेटर, ये
जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश का, हम दिखा रहे हैं, ये हमने बाकायदा लगाया हुआ है एज एनेक्चर। इसमें उन्होंने कहीं भी ये जो पैरा लिखा है, पैरा 4, उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं मैं बता रहा हूँ। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं के दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 तक घर घर भौतिक सत्यापन की कार्रवाई के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, एक तो ये आ गया, दूसरा मृतक मतदाताओं, तीसरा निवास परिवर्तित किए गए मतदाताओं, और चौथा 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के सत्यापन के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को सायं 5 बजे तक भेजें। ये वो प्रारूप है जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है। इसमें कहीं भी ना तो जो मैंने पढ़ के सुनाया है, ना तो उसमें है कि जो बोगस वोटें हैं, जो डुप्लीकेट वोटें हैं, उनको काटने की बात इसमें नहीं कही गई, वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई, और ना ही इसके साथ में जो फॉर्मेट लगाया है, ना ही इसमें वो कहीं कॉलम है। तो जवाब इसका आना था, बताना इसके विषय में था, इसके विषय में कुछ नहीं बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है उसको मान के इस पूरे जवाब को, जो पेज नंबर 505 है, ये पेज नंबर 505, इसमें भी घालमेल है। बाकायदा ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को देखे बिना जो डिटेल ऑर्डर उसे पास करना चाहिए था, स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए था, उसको पास किए बिना, सबको नजरअंदाज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो कहा उस बात को मानते हुए पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मेरा मानना यह है कि हर वोटर का अधिकार है कि जिस डेट का एक कट ऑफ उन्होंने बताया गया है, 1/1/2024 तक जो भी व्यक्ति इस देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर का है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यह संवैधानिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और यह भी है उसकी जिम्मेदारी कि उसमें कोई फर्जी नाम नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए, और किसी का नाम काटा नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजों को एक साइड में करके, उसमें डुप्लीकेट नाम भी हैं करोड़ों की संख्या में, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा उसमें सारी चीजें आपको, कितने करोड़ उसमें डुप्लीकेट नाम है। नंबर 2, जितने वोट जितने काटे जाने चाहिए थे, काटे जाने का आधार क्या है कि जो डुप्लीकेट वोट हैं, एक तो वो आधार है, दूसरा जो लोग मर गए हैं वो आधार है, और तीसरा जो यहां से कहीं और चले गए हैं। ये 3 आधार हैं, लेकिन इन 3 आधार में एक को तो कंसीडर ही नहीं किया, डुप्लीकेट वोट जो कि त्यों है। इसके अलावा जिन लोगों को जो चले गए हैं, मर गए हैं, जितने वोट उनके कटने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा वोट काट दिए गए। जैसा हमने आपको डाटा दिखाया था कि बनारस में खुद प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3200 के लगभग वोट काटे जाने थे, पर 55,000 वोट काट दिए गए। और तीसरी जो बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं, जो वोटर हैं, उन वोटरों की संख्या जो सर्वे किया है उसके आधार पर आता है, जो औसत है वो 4%। वो भी कहता है जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर हम इसको केवल वोटरों के आधार पर, मतदाताओं के आधार पर ले लेते हैं, जो इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में कह रहा है 96 करोड़ से ज्यादा इसके वोटर हैं, उसके आधार पर भी कहें तो लगभग 4 करोड़ 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए, लेकिन हैं मात्र 1 करोड़ 30 लाख के लगभग। तो बाकी कहां गए? मतलब ये